पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सत्य दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए कथन का मनन हम सभी विश्वास के साथ में करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द कथन जितने भी जो भी हैं वो रहस्यपूर्ण हैं, रहस्यों से भरे हैं। मेरे कहने का अर्थ यही है कि हर एक की शंका का समाधान देने वाले ही मात्र ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द हैं। कोई किसी की शंका का समाधान कर सके ऐसा मानव संभव नहीं है। मात्र ओम श्री पीर पैगंबर जी की अपनी प्रेरणा ही ऐसी है जो सभी की शंकाओं का समाधान कर देती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कहते हैं उसे हमें ध्यान से मनन करना चाहिए। अपने ध्यान को एकाग्र कर हम मनन करेंगे तो अवश्य ही हमें वो रास्ता मिलेगा, वो दुर्लभ वस्तु मिलेगी जो मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जाति हैं, धर्म हैं, सभी में मानव है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, परंतु वो मानव है, वो मानव है। ये मानव, ये जो मानव है, इस मानव ने ही अपने द्वारा संसारिक जाति, मतलब हम इसने संसारिक जाति, ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा के अनुसार संसारी जाति कहते हैं, संसारी धर्म कहते हैं। क्योंकि ये जो धर्म, ये जो जातियाँ जो कुछ भी बनी हैं, ये परमात्मा के द्वारा, कोई ईश्वर के द्वारा, कोई शक्ति के द्वारा नहीं बनी हैं। ये खुद मानव ने ही बनाए हैं, अपने में ऊंच नीच बनाया है। जाति पर जाति जो कुछ भी बनाया है वो मानव ने बनाया है।
धर्म को कहाँ कहाँ से मोड़ा है, जातियों को कहाँ कहाँ से मरोड़ा है, ये सब मानव की देन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, परमात्मा जिसने सृष्टि की इच्छा करी, सृष्टि रची, उसने मात्र मानव की रचना करी है, मानव यौन की रचना करी है। इसके अतिरिक्त का जो कुछ भी है मानव में, मानव के लिए, उस सब की रचना स्वयं मानव ने की है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहते हैं संसारी धर्म के सभी मानव अपने धर्म जाति को महान तथा पुराना कहते हैं। यहाँ संसार में जितने भी मानव के द्वारा रचे हुए पंथ हैं, संप्रदाय हैं, धर्म हैं, जातियाँ हैं, मतलब कोई किसी से कम नहीं है। हर एक अपने को बड़ा कहता, महान कहता, पुराना कहता है। जो भी धर्म वाला अपने बात करता है, अपने पूर्वजी बात करता है, तो वो यही कहता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले मेरे धर्म की रचना हुई, मेरी रचना हुई है। हर एक यही कहता है। इसी तरह जाति वाले भी जो हैं, जातिवाद में यही आता है कि पहले से हमारी जाति है, हमारी कायम जाति पहले से है। हर जातियाँ इसी तरह से, हर धर्म के लोग इसी तरह से रात दिन की लड़ाई किया करते हैं। धर्म को पक्ष के लेकर के, जाति के पक्ष को लेकर के हमेशा विवाद बनाए रहते हैं आपस में। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। हैं सब मानव, सब मानव एवं से उत्पन्न हुए हैं, सब मानव सृष्टि में हैं, लेकिन अपने को यहाँ ऊंच नीच जो कुछ भी बनाया है वो मानव ने। अब झगड़े की जड़ जो तैयार किया है वो परमात्मा ने नहीं तैयार किया है, कोई ईश्वर भगवान ने नहीं किया है। जो झगड़े की जड़ है वो खुद मानव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहते हैं आज का जन्मा पुराना कहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिस पंथ का, जिस संप्रदाय का आज अभी हाल में ही जन्म हुआ है, प्रकट हुआ है, मानव ने रचना करी है, तो वो अपने को पुराना ही कहता है। पुराना कहता है। कितना पुराना कहता है? शायद इतना पुराना तो भगवान भी नहीं बता पाएगा जितना पुराना वो अपने को कहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ आज का मतलब जन्म जो है पुराना कहता है, बहुत बार आए हैं, ये हर धर्म के लोग कहते हैं। हर धर्म के लोग यही कहते हैं कि यहाँ इस संसार में हम बहुत बार आए गए हैं। ये मानते हैं कि हम आवागमन के कैद में हैं, ये सभी मानते हैं। सभी धर्म अपने अपने धर्म का गुण विधिवत कहते हैं। अब जितने भी धर्म के लोग हैं अपने अपने धर्म को बहुत विधि विधान के साथ करते हैं, गाया करते हैं, अपने में ही मगन रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अपने धर्म को, अपनी जाति को बड़ा कह कह के, मतलब जो विवाद बना करके, उस विवाद पे मानव जो है, उस विवाद को लेकर के जो मानव ने ही जिस विवाद को खुद से तैयार किया है उसी विवाद पे इतराता है। कहता है कि नहीं मैं बुरा हूँ और मेरा धर्म सही है, मेरा धर्म बड़ा है, और मेरे धर्म में भगवान जो है जन्म लेता है, मतलब भगवान जन्म लेता है, उत्पत्ति होती है, भगवान की भी उत्पत्ति होती है। अब भगवान की उत्पत्ति पता नहीं कौन करता है, मानव करता होगा, तो मानव फिर तो बहुत पुराना हो गया। मतलब उत्पत्ति होती है किसकी? भगवान की उत्पत्ति होती है। कहाँ होती है? धरती पे होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को समझ पाना बहुत ज़रूरी है, समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए।
कि हम उनके कथन को समझें। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ऐसा साबित है कि यहाँ कभी भी किसी भी परमात्मा के उत्पत्ति नहीं हुई है। कोई ईश्वर की, भगवान की, कोई शक्ति की उत्पत्ति नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जो आलिंगाकार सृष्टि को कहा है, उस सृष्टि का एक भी अंश इस पृथ्वी पर कभी कोई शरीरधारी नहीं हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ है। यह शरीरधारी उसे उत्पन्न होना होता तो वहीं से सृष्टि क्रम जरूर ही चल देता। फिर आगे सर्वप्रथम में मानव यौन की रचना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इससे यही सच जाहिर देता है कि यहाँ जब पर जितनी उत्पत्तियाँ बताया है, शक्तियों की उत्पत्तियाँ बताया है, देवी देवताओं की उत्पत्तियाँ बताया है, भगवान की उत्पत्ति को बताया है, ये सब गलत साबित है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार कि ईश्वर और ये शक्तियाँ जो कहे हैं लोगों ने, वो कभी कोई अवतार नहीं धारण करती हैं, वो योनि मार्ग से नहीं गुजरते हैं। सच ये है कि वो कभी यौन मार्ग से नहीं गुजरते हैं, कोई गर्भ में वो नहीं जाते हैं, क्योंकि वो गर्भ में कैसे जा सकते हैं, वो रज बीरज से परे हैं, अलग हैं, वो दृश्याकार नहीं है। बात को समझ रहे होंगे आप लोग। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। सभी धर्म जो है अपने अपने को विधिवत यहाँ पर कहा करते हैं, पर ये सभी भूल जाते हैं कि हम सब एक ही उत्पत्ति, एक ही स्थान से हुई है। अब मानव अपने अपने को बड़ा कहता है, अपने अपने धर्म को बड़ा कहता है, अपनी अपनी जाति को बड़ा कहता है, पुराना कहता है, लेकिन शायद मानव को ये नहीं पता है कि हम सब मानवों की उत्पत्ति एक ही स्थान से होती है। किसी धर्म की, किसी जाति की उत्पत्ति कहीं अलग से नहीं होती है। एक ही गर्भ से, एक ही यौन से उत्पन्न होती है हर मानव, जितना भी मानव है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, उसकी उत्पत्ति का मार्ग एक ही है। तो जाति अलग से कहाँ हो जाएगी, धर्म अलग कहाँ से हो जाएगा। गलत कह रहे हैं। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जब एक ही मार्ग है तो एक ही मार्ग में अलगाव कैसा होगा। अगर अलगाव तो परमात्मा का नहीं है, किया है तो मानव का किया है, ये साफ साबित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब उत्पत्ति में भेद नहीं, तब धर्म का भेद क्या सही है। जब उत्पत्ति में कोई भेद नहीं है तो फिर धर्म अलग कैसे। धर्म भाई उत्पत्ति अलग होती, जो धर्म के लोग हैं वो अलग अलग उनके उत्पत्तियां होती, अलग अलग उत्पत्तियां होती। देखिए वैसे कहना तो नहीं चाहिए, हम शायद थोड़ी भूल ही कर रहे हों, लेकिन तुम सबको प्रज्वलित करने के लिए, तुम सबको उस सत्य को लखाने के लिए जो ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा हमें भाषित है, वो मैं कह चलता हूँ। कहना ये है कि जैसे हमने ग्रंथों में सुना है, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, कहा कि मानव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, ब्रह्मा जी से मानव की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे, मानव की उत्पत्ति कैसे होती है। कैन मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और कट से शूद्र।
तो अलग अलग पैदाइश है, तो अलग अलग धर्म के लोग होते, फिर एक ही धर्म में ये चारों कैसे हुए? फिर इन चारों के धर्म अलग होने चाहिए। एक धर्म कभी नहीं कहना चाहिए कि हम एक धर्म के हैं। भाई कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजा से उत्पत्ति किसी की हुई, और किसी की कट से हुई, किसी की उदर से हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब मार्ग एक ही है, यौन के द्वारा सब रचना है हुई है, तो वो मानव है। अब वो धर्म अपने से अलग बना लिया, लेकिन यहाँ जो ग्रंथकार हैं उन्होंने अलगाव को लेकर के ये कहा है, लेकिन ये कहा है लेकिन मिलाया नहीं है कि हम चारों एक ही धर्म के लोग हैं। नहीं, धर्म अलग कर दिया, धर्म अलग, रूप नहीं अलग किया, पैदाइश से अलग कर दिया, धर्म अलग कर दिया, रूप नहीं अलग किया। अरे किसी को पूंछ हो जाती, किसी को सींग हो जाती, तो मान ली जाती सेठ जी अलग-अलग। भाई बनावट आकृत भी अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन जो नहीं कर सके उसको छोड़ दिया, और जो अपना बड़प्पन करना चाहे जितने में चल जाए उसको कर लिया। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ऐसा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति मानव के द्वारा ही होती है, मानव योनि के द्वारा मानव का जीवन संसार में आता है, और ऐसा जितना भी मानव संसार में है उसका मात्र गर्भ और योनि के द्वारा है। गर्भ में वो ढलता है और योनि के द्वारा वो संसार में आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि सभी मानव, जितने भी मानव हैं, वो सब एक ही धर्म के हैं। यहाँ मानव ने अपने अपने धर्म अलग अलग बनाया, जातियाँ अलग अलग बना करके विवाद को खड़ा करके और रातों दिन झगड़े झमेले में पड़े रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अगर हम इस चीज़ को मान लें कि नहीं, हम सब एक ही धर्म के, एक ही मानव जात, एक ही मानव यौन के द्वारा उत्पन्न है, तो कोई विवाद कभी रहेगा नहीं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं एक ईश्वर है, एक ही ईश्वर के हर धर्म अपनी अपनी भाषा के अनुकूल नाना प्रकार के नाम देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सृष्टि है, और ये सृष्टि एक ईश्वर, एक परमात्मा के द्वारा रचित है, और जहाँ तक रचना है वो मतलब ईश्वर के द्वारा ही है, परमात्मा के द्वारा ही है। एक ही ईश्वर के हर धर्म, जितने भी धर्म हैं वो एक ही ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब ये जो धर्म हैं ये अपनी अपनी भाषा के अनुकूल अपनी अपनी भाषा का भी बदलाव किया है, अपनी अपनी भाषा के अनुकूल नाना प्रकार के नाम देते हैं। कहते हैं ईश्वर एक ही है, संसार में नाना सत्ताएं हैं। कहते ईश्वर तो एक है, लेकिन धर्म जातियाँ अनेक हैं। सत्ताधारी को भगवान ईश्वर का पद मान लेते हैं। यहाँ जो सत्ताधारी होता है, जो श्रेष्ठ होता है, अब श्रेष्ठ कौन होता है भाई? श्रेष्ठ यहाँ कौन है? जो सत्ताधारी है उसे ईश्वर का पद दिया जाता है कि यही भगवान है, अवतार लिया है, ये भगवान का अवतार लिया। हमने तो देखा नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम राम कहा है, मतलब पुरुषों में राम सर्वोत्तम है, उन्हें ईश्वर कहा गया है। श्री कृष्ण को इसी प्रकार से कहा गया है। अनन्य बहुत भक्त हुए, संत हुए, महंत हुए, सब कुछ हुए, उपाधि भगवान की दी जाती है कि भगवान है। परमात्मा ने मतलब परमात्मा ने अवतार लिया है, अवतार धारण किया है, ये कहते हैं।
मतलब जिसकी जम जाए, जिसकी चल जाए। वो भगवान। अब ये चल जाए उसी की सत्ता। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को हम अच्छी तरह अगर समझते जाएं तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। सत्ताधारी कौन होता है? सत्ताधारी कौन हो सकता है? सत्य हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, गरीब हो सकता है, भिखारी हो सकता है। इनके अपोजिट में चले जाओ, वो सत्ताधारी हो सकता है। बहुत बड़ा गुंडा हो, बहुत बड़ा बदमाश हो, बड़ा भारी अय्यास हो, बड़ा भारी ठग हो, बड़ा भारी बेईमान हो, बहुत बातें बना लेते हुए, बहुत बसीकरण कर लेते हुए, जो सब कुछ कर लेते हुए, वो सत्ताधारी होता है। वो सत्ताधारी होता है। और ऐसे सत्ताधारी को यहाँ संसार में भगवान का पद, ईश्वर का पद, परमात्मा का पद लोग देते हैं कि वो अवतारी है। वो अवतार है। किसका अवतार है? भगवान का अवतार है, ईश्वर का अवतार है। कभी देखा है कोई जंगल में सियार के सत्ताधारी रही हो? रही तो सिंह की हमेशा रही है, क्योंकि वो सबसे बलिष्ठ जानवर है। बात समझ में आ रही होगी। तो इसी तरह मानवों में है, जो भाई सिंह का पद लिए है वही सत्ताधारी है। बाकी की तो कोई मान्यता होती नहीं है। तो उसे भगवान का स्वरूप मान लेते हैं, भगवान का अवतार मान लेते हैं, भगवान का पद देते हैं। कहते ईश्वर परमात्मा ने पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। यहाँ अवतार लोग कहते हैं, मानव कहते हैं कि ईश्वर जो है वो पृथ्वी पर अवतार लिया है, लेता है। हर धर्म में भगवान मानव रूप में अवतरित हुआ है। मतलब हर धर्म में जो भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, जो भी है शक्ति, हर धर्म के लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में उनका अवतार हुआ है, उस परमात्मा का, उस शक्ति का अवतार हुआ है। जब भगवान ईश्वर व अन्य सभी नामों का परमात्मा को पृथ्वी पर मानव रूप लेना था या मानव का रूप लिया, तो उसे किया हुआ नाटक नहीं करना चाहिए था। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जब भगवान ईश्वर जो है कोई भी नाम से हो, परमात्मा के नाम से हो, जब उसे पृथ्वी पर मानव का रूप लेना था, मानव का शरीर लेना था, मानव यौन में उसे अवतरित होना था, तो उसने फिर इतना बड़ा नाटक क्यों रचाया, क्यों बनाया? अरे भगवान ही भगवान रहता। वो ही प्रथम पुरुष ही संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न कर देता। उसके द्वारा की गई सृष्टि में कभी कोई भेद नहीं होता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब वही ये नाटक उसे रचाने की जरूरत नहीं थी, वही अनन्य रूपों से अवतार ले लेता। न गर्भ की जरूरत थी, न यौन की जरूरत थी, न नारी की जरूरत थी, न पुरुष की जरूरत थी। किसी चीज़ की रचना करने की जरूरत ही नहीं थी। न पृथ्वी की रचना करने की थी, न आकाश रचना, कोई भी रचना की आवश्यकता नहीं थी। वो खुद ही अवतरित हो जाता, खुद ही अवतार ले लेता, सब कुछ कर लेता। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को हमको भली बात समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। यहाँ मतलब एक ही जात, एक ही धर्म, ना कोई यहाँ ऊंच होता, ना यहाँ कोई नीच होता, एक ही धर्म होता, एक ही जाति होती। यहाँ ये सब नहीं होता। अगर परमात्मा स्वयं से अवतार लेता पृथ्वी पर, मतलब कोई भी नाटक करने की, सृष्टि करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या मतलब था सृष्टि करने से? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं किसी मानव को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर मतलब कोई मानव के लिए तो जगह ही नहीं थी कुछ करने के लिए, सब भगवान परमात्मा ही करता। पूजा, व्रत, नेम, ध्यान, आरती, भजन, दान, धर्म आदि कुछ भी करने की आवश्यकता
नहीं, सभी को संसार से मुक्ति पूर्ण रूप से संभव थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब भगवान मतलब ये जो पूजा पाठ भजन कीर्तन ये भी नहीं करने की जरूरत थी, संसार से मुक्ति का अरे पूरा मार्ग था, वो स्वयं ही अवतरित होते, स्वयं ही अपने को माफ कर लेते। ये कर्म कांड ये सब कुछ की रचना ही नहीं थी। सच यही है कि जो जगत का स्वामी अर्थात ईश्वर है वो कभी मानव रूप लिया ही नहीं, ना मानव रूप में आएगा। मानव रूप अवतार के साथ ही उसका संपूर्ण सत्य समाप्त हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो परमपिता परमेश्वर है, जो स्वयं ईश्वर है, जो स्वयं भगवान है, जो स्वयं सत्य है, सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, वो जो स्वामी जन जन का स्वामी, हर जीव का जो स्वामी है, वो ईश्वर यदि कहीं मानव का रूप तो लिया नहीं है और ना मानव का रूप वो ले सकता है, लेगा भी नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ना उसने कभी रूप लिया है, मानव योनि को ग्रहण किया है। मानव योनि को अन्य योनियों से मतलब नहीं, मानव योनि श्रेष्ठ है। अन्य योनियाँ तो कर्म हेतु हैं, कर्म से बनी है, लेकिन मानव की योनि जो बनती है वो कर्म से नहीं बनती है, वो प्रथम से आज़ाद योनि है, कर्म योनि से अनन्य योनियों में गया है। वह जीव परमात्मा का अंश, आत्मा, आत्मा का अंशज जीव जो है वो गया है। तो बता रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कि ना भगवान ने कभी रूप लिया है, मानव का अवतार लिया है, ना अवतार लेगा। यदि कदाचित कहीं अवतार वो ग्रहण कर ले तो संसार का संपूर्ण सत्य समाप्त हो जाएगा, उसी वक्त कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कुछ भी शेष नहीं रहेगा। वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसे सारा संसार मानता है, जिस सत्य के आगे हर एक नतमस्तक है, जिसे हर मतलब जिस मृत्यु का भय हर एक को सताता है, सृष्टि का कोई बाकी नहीं है, जिसे इस शक्ति के आगे, परमात्मा शक्ति के आगे बस चले, वो शक्ति कर कहीं मानव का रूप ले ले, मानव योनि को ग्रहण कर ले, अवतार ले ले, वो शक्ति संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, कुछ भी सत्य नहीं रह जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है, जो है वो उसी वक्त समाप्त हो जाएगा। अब इस शब्द के जरिए से हम देखते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सबको क्या ज्ञान देते हैं। जो लोग यहाँ मानते हैं किसी को कि भगवान का रूप है, कोई साधु है, कोई महात्मा है, कोई बैरागी है, कोई जोगी है, कोई जति है, कोई कुछ है, और ये मानते हैं कि ये भगवान का रूप है, भगवान का स्वरूप है, तो ये सब कुछ गलत है। अगर हम ये मान लें कि नहीं भगवान का अवतार हुआ है, कभी हुआ है, तो भी गलत है, कभी अवतार नहीं हुआ है। जो कहा धर्म की रक्षा के लिए भगवान जो है वो अवतार लेता है, ये भी समझ के बाहर है कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार क्यों लेगा। क्या उसके पास केवल वही है और कुछ नहीं है जो भगवान अवतार लेगा? और फिर धर्म की रक्षा कब हुई है और किसने किया है और क्या किया है? विवाद छोड़ के सच क्या हुआ है, बात समझ में आ रही होगी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि मानव में क्रिया तथा कर्म दोनों है, मात्र वो मानव है जिसमें क्रिया कर्म मतलब करने की क्षमता है। क्रियाएं इसमें उत्पन्न होती हैं, क्रियाएं इसमें उत्पन्न होती हैं जो कर्म का रूप लेती हैं।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ईश्वर में न क्रिया है न कर्म ही है, और जो ईश्वर है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो क्रिया और कर्म से परे हैं। ना उनमें कोई क्रियाएं होती हैं और ना कभी उनमें कोई कर्म होता है। वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो सत्य है, वो श्रेष्ठ है, वो सर्वे सर्वा वही है। जो मानव में है कुछ भी, वो उसमें कुछ भी नहीं है। कहा कि जो मानव में कुछ भी है वो उसमें कुछ भी नहीं है, वही है परमात्मा। और जो मानव में है वो अगर उसमें हो तो फिर परमात्मा सवाल ही खत्म हो जाएगा, परमात्मा नाम ही खत्म हो जाएगा। तो जो हम में क्रियाकलापें कुछ भी हैं वो उस परमात्मा में नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द के द्वारा हम महसूस कर रहे हैं और मनन कर रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो नित्य क्रिया व कर्म से सदा परे है। मानव धर्म संसारी धर्म का हेतु लेकर यशस्वी मानव को मान देकर परमात्मा का रूप व ईश्वर का अवतार कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो ईश्वर होता है उसमें न क्रिया है न कर्म है, इन सबसे वो परे है। और जो मानव है इसमें सब कुछ विद्यमान है, जितनी क्रियाएं हैं, जितने प्रकार के कर्म हैं, वो सभी इसमें विद्यमान हमेशा रहते हैं। यहाँ संसारी लोग जो है अपना धर्म अलग मान करके, अपनी जाति अलग मान करके, अपने को बड़ा मान करके, अपने को यशस्वी मान करके भगवान कहलाते हैं, भगवान का पद प्राप्त करते हैं। लोग उनकी इज्जत करते हैं कि परमात्मा ने ही अवतार लिया है। किसी ने कहा कि बाबा जी का प्रवचन है, सुनने जाएंगे, और सुनने जाते हैं लोग, हजारों रुपया लगा करके सत्संग सुनने जाते हैं। परमात्मा का दरबार है, भगवान के मिलन का रास्ता बताएंगे, भगवान से मिला देंगे, भगवान को दिखा देंगे, मुक्ति का रास्ता बता देंगे, ऐसी आशाएं ले जा करके वो जाता है। और वहाँ सत्संग जब हमारे यशस्वी साहब कहते हैं तो बताते हैं, हमने सुना है, क्योंकि सत्संग तक तो मैं पहुँच नहीं पाता हूँ कहीं, और न सत्संग हमसे करने ही आता है, हम सत्संग कर भी नहीं पाते हैं। ये तो ओम श्री पीर पैगंबर जी देन है, उस देन को हम कहते हैं, बिखेरते हैं। बाकी हम सत्संग वत्संग तो जानते नहीं, इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वहाँ कहते हैं, सुना है, कभी टीवी पर भी देखा है, थोड़ा सा कहाँ देखा है कि वो कृष्ण द्वापर वाला मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, तुम सब मेरी गोपिका हो, तुम सब मेरे ग्वाल हो, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई थी, मतलब हमारा अवतार समाप्त हो गया था, तो उन सबको पूरा करने के लिए हमने फिर से इस कलयुग में अवतार धारण किया है। और तुम सब अरे वही मजे लो, मजे 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 के लिए तो अवतार ही से लिया होगा, ऐसा ही कुछ हमने सुना है। और सब मान लेते हैं, हाँ श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण। अरे सत्य मानो तो वो नर नारी नपुंसक हैं जो ऐसा सच मान लेते हैं। हम ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल कहते हैं कि एक मानव हो करके उसके पास इतना दिल दिमाग नहीं है कि वो समझ सके कि भगवान भी कहीं अवतार लेगा, परमात्मा भी कहीं अवतार लेगा, परमात्मा भी कहीं अवतार लिया होगा, कहीं गोपी ग्वालों की संगत किया होगा, परमात्मा किया होगा। उनके अंदर में इतना सा दिल दिमाग नहीं है, सोच नहीं सकते।
तुम्हारे दरवाजे आकर के कोई भिखारी कह दे मैं भगवान आया हूँ भीख मांगने के लिए, हमको भीख दे दो, हम भगवान हैं, तो उसके दिमाग में पाला पड़ गया है। वो नर हो चाहे नारी हो, सोच नहीं सकती है कि भगवान आएगा भीख मांगने के लिए, हमारे दरवाजे आएगा। हम अपने कर्म पहले देखो कि हम किन कर्मों के हैं। ये सब भगवान मानने से पहले, भगवान जानने से पहले अपने कर्मों की ओर निहारो। क्या उस भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर भी हो सकती है, जैसे जैसे कुकर्म हमने कर डाले हैं और करते जाते हैं। कौन कुकर्म से बचा हुआ है? झूठ का खा लो, झूठ का पी लो, झूठ का बोल दो, झूठ का कर दो। जहाँ तक झूठ होगा कौन झूठ से बचा है? सब पाप ही तो पाप है। परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, वो रूप लेकर के बना करके भिखारी का तुम्हारे दरवाजे आएगा भीख मांगने के लिए। तो वही बताया कि ऐसे नर नारी नपुंसक, उन्हें ज्ञान बुद्धि से परे वो, उनके पास कुछ भी नहीं है। एक जानवर की भी जैसी अकल नहीं है। जानवर को धटकार दे तो वो भाग लेता है, थोड़ी दूर तो जाता ही है, लेकिन ये आदमी जो है लाख धटकारने के बाद भी नहीं जाता है, बार बार आता है। ओम सिद्धि पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसे ऐसे लोगों को जो ऐसे मतलब व्यभिचारी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, उनका सम्मान परमात्मा से मेल करके दिया जाता है। यहाँ धर्म के लेकर के, जाति को लेकर के, और उनके बल पौरुष क्या क्या हम कहें उसको लेकर के भयभीत लोग उनका सम्मान करते हैं। कभी किसी मानव ने धर्म स्थापक अर्थात जिसका नाम धर्म स्थापना में दिया गया है, उसने यह नहीं कहा है कि मैं नए धर्म की स्थापना करने आया हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में कोई भी मानव कोई भी धर्म की स्थापना करता है, कोई भी नाम धर्म का देता है, तो वो ये नहीं कहता है कि मैं ये स्थापना करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, ये स्थापित करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, ये नहीं कहता है। नहीं, धर्म स्थापित करने को नहीं कहता कि मैं स्थापित करता हूँ। धर्म है वो कहता है, मतलब उसी एक धर्म के होके अनन्य धर्म बने हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। कोई भी मानव ने न रहने के पश्चात काफ़ी समय के बाद धर्म अलग कर उनका नाम जोड़ दिया है, उसे ही उस धर्म का संस्थापक बना दिया, उसे ही ईश्वर का नाम दे दिया है। यहाँ संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, एक ही संस्था, एक मानव धर्म संस्था में रह के दूसरे ने दूसरी संस्था और उसका नाम दे करके उसका संस्थापक खुद बन गया है। कौन? मानव बन गया है। कोई ईश्वर ने कोई धर्म जाति नहीं बनाई है, कोई संप्रदाय संस्था नहीं बनाई है। यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो जब तैयार हो जाता है, ढांचा जब तैयार हो जाता है, जो स्थापना करता है, जो संस्थापक है एक धर्म से दूसरा धर्म बनाने का, उसे बनने के बाद में यहाँ लोग ईश्वर का रूप दे देते हैं कि वो भगवान थे, भगवान है, जो कि उन्होंने नई स्थापना और नया धर्म, नया विचार की खोज करी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। कहते हैं कि वो ईश्वर मानव रूप में इसी नाम से संसार को राह बताने आया था। यहाँ संसार में कहते हैं लोग कि इसी नाम से, इसी संप्रदाय को, इसी पंथ को चला करके भगवान जो है आया था नाम को बताने। जो जितने नाम है ना, वो सब भगवान के नाम हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि जितने धर्म हैं
वो सब भगवान हुए। जितने जातियाँ हैं, क्योंकि हर जाति के अंदर पूजा पद्धति तो वही है, हर धर्म के अंदर पूजा पद्धति तो वही है। ये तो कोई न कोई किसी न किसी को तो टेरता ही, आवाज़ लगाता ही है। तो उसे ही कहा है कि वो भगवान ही राह बताने के लिए इस रूप से, इस नाम से आया था। उसको कहते हैं जो उस संस्था का संस्थापक होता है। कोई भी मानव रूप ईश्वर का पैगामी जरा भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव का रूप, जो मानव है, और मानव रूप में ईश्वर का पैगाम, मतलब ईश्वर के पैगाम को कहता है, ईश्वर के पैगाम को लाया है, ऐसा संसार में कोई भी मानव नहीं है, उत्पन्न ही नहीं हुआ है कि वो ईश्वर का पैगामी हो, ईश्वर का पैगाम लेकर के आया हो। क्योंकि वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, और कहाँ खो गया है, तो वो ईश्वर का पैगामी कैसे हो सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जहाँ भ्रम, शंका, अविश्वास बनता है वो सत्य नहीं है। जहाँ जिन शब्दों में, जिस पंथ में, जिस संप्रदाय में, जिस धर्म में, जिस मानव में, क्या समझो, ये शंका आदि बनती हैं, वो कुछ भी सच नहीं है। मानव योनि में उत्पन्न प्राणी वो मानव ही होता है। मानव योनि के द्वारा उत्पन्न जो प्राणी है वो मात्र मानव होता है। वो मानव है, वो देवी ना है, ना देवता है, ना कोई भगवान है, ना कोई शक्ति है, कुछ नहीं है। यहाँ शक्तियाँ हैं, यहाँ शक्तियाँ हैं। कौन सी शक्तियाँ हैं? प्रेतत्व शक्तियाँ। कौन शक्तियाँ हैं? प्रेतत्व। कौन सी? प्रेतत्व। अब प्रेतत्व शक्तियाँ कौन सी हैं? जंत्र, मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये 4 विद्याएं हैं। जंत्र, मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये 4 विद्याएं हैं। ये तामसी विद्याएं हैं, पापमयी विद्याएं हैं, और इन्हीं के अंतर्गत यहाँ संसार में मानव नाना प्रकार के छल कपट करता है। ये वो 4 भाषाएं हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव यौन में उत्पन्न प्राणी केवल मानव ही होता है। भले कोई कहीं वास कर रहा हो, महल में रहने वाला मानव, झोपड़ी में रहने वाला दानव, जंगल में जीवन बिताने वाला जानवर नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो महल में रहता है, मतलब जो महल में रहता है वो मानव, और झोपड़ी में रहने वाला कभी दानव नहीं होता है। अगर महल में है तो मानव है, अगर झोपड़ी में है तो मानव है, दानव नहीं है। और जंगल में अगर जीवन बिता रहा है तो वो जानवर नहीं है, वो भी एक मानव है। चाहे वो संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो मानव है। किसी भी नाम से जानो तो वो मानव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कर्म क्रीड़ा में सभी सदा व्यस्त रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि चाहे महल का हो, चाहे झोपड़ी का रहने वाला हो, चाहे जंगल पहाड़ का वासी हो, सब कर्म क्रीड़ा में ही व्यस्त रहते हैं। इसके जो मन जैसे भाता है, जिस लकड़ी को जैसे पकड़ा है, जिस मार्ग को जैसे जो पकड़ा है, वो मानव उसी पर वो अच्छा मान करके जा रहा है, वो उसी में व्यस्त रहता है। वे सभी मानव हैं, मात्र मानव योनि धर्म ही साचा धर्म है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव योनि धर्म है, मात्र एक ही ये धर्म है, मानव के लिए एक ही धर्म है, और साचा धर्म जो है वो मानव योनि धर्म अर्थात मानव धर्म ही है। इसके अतिरिक्त का कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी मानव कहा जाए, माना जाए, बनाया जाए तो वो सब पाप है, गलत है, झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।